भाई मैंने एक ऐप के पीछे अपना पूरा महीना बर्बाद कर दिया, अपने खुद के पैसे लगाए, केवाईसी की कोशिश की और कस्टमर केयर से लड़ाई तक की और एंड में हाथ कुछ भी नहीं आया। ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी फिनटेक ऐप को लेकर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक एक चार्ज, एक एक बग जो इनके ऐप में है वो मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ ताकि अल्टीमेटली तुम अपना पैसा बचा सको। तो चलो शुरू करते हैं। बात इतनी सी थी कि मैंने फेम पे के फी स्ट्रक्चर को लेके एक छोटा सा रील बनाया था। तो ये रील इतना वायरल हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन को भर दिया और ज्यादातर लोगों का एक ही ओपिनियन था कि भाई ओमनी कार्ड यूज करके देखो। अब इतने सारे लोगों ने बोला तो मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा होगा इस ऐप में, तो मैंने इसको टेस्ट करना चालू कर दिया। मैंने ये सोच रखा था कि इस ऐप को मैं ऑनेस्टली रिव्यू करूंगा अपने पैसे से पूरे महीने, कोई शॉर्टकट नहीं। अब जैसे ही मैंने इस ऐप को ओपन किया ना तो शुरू के कुछ मिनट काफी बढ़िया थे। मैंने ऐप ओपन किया और कुछ रुपए इसके वॉलेट में भी डाल दिए थे मैंने। ये सब इंस्टेंटली हो रहा था, कोई केवाईसी का चक्कर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिंपल सा ऐप था, एकदम साफ सुथरा। अब पैसा ऐड करने के लिए तुम सिंपली अपने खुद के जीपे से कर सकते हो क्योंकि केवाईसी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी और से पैसा रिसीव करने के लिए। ये ऐप इतना क्लीन था कि मुझे इसके इंटरफेस में काफी चीजें बढ़िया लगी। जैसे ये ट्रांजिट वाला फीचर है, ये काफी अच्छा फीचर था मुझे, मतलब देख के अच्छा लगा कि यार कुछ तो बढ़िया चीज कर रहे हैं ये लोग। अब इस पॉइंट पे मैं काफी क्यूरियस था इस ऐप को लेकर, काफी मैं पूरे महीने टेस्ट करने वाला था। भाई मैंने तो एक महीने का वेट करने का सोचा था इस ऐप को पूरा टेस्टिंग के लिए, लेकिन इन ऐप वालों ने तो बिल्कुल एक महीने का वेट नहीं किया। जैसे ही मैंने किसी को पे करने की सोची, इन्होंने सीधा एक केवाईसी की दीवार मेरे मुंह पे फेंक के मार दी। अब ये केवाईसी फ्री नहीं है, आपको लिटरली 249 और 499 के दो प्लान में से एक लेना पड़ेगा केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई, मुझे भी इसको जेन्युइनली टेस्ट करना था तो मैंने इसका केवाईसी के लिए 249 मैक्स प्लान ले लिया था। अब मैं गया केवाईसी कंप्लीट करने, जिसके लिए मैंने इनको पैसा दिया। तो भाई मेरा सिम ऑलरेडी फोन में है, सब कुछ सेट है, लेकिन ऐप मुझे एक एरर दिए जा रहा है, वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर नंबर। और ये बग iOS में फिक्स है, एक बार नहीं बार बार आए जा रहा था। तो भाई मैंने 250 रुपए दिए थे तो मैंने भी वही किया जो एक नॉर्मल बंदा करता, कस्टमर केयर सपोर्ट। और यहीं पे इस ऐप की सबसे घटिया चीज शुरू होती है। इनका सपोर्ट नहीं है, एक अपसेल है। जैसे मैंने इनका मैक्स प्लान ले रखा है, मैं हेल्प एंड सपोर्ट पे जाऊंगा, 249 रुपीज दे रखे मैं इनको, और कॉल अस पे क्लिक करूंगा तो ये कहेंगे अपग्रेड करो। मतलब इन्हीं के ऐप के बग के केवाईसी सपोर्ट इश्यू के लिए इनसे बात करने के लिए इनको 499 रुपीज और दो। भाई मैं पहले ही 250 रुपए दे चुका हूँ, अब इनके किसी एक इंसान से बात करने के लिए फिर से 500 रुपए और दो। और भाई उस चीज के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए जो इनकी ऐप ने खुद बनाई है। वाह। अब चैट विद अस का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जिसमें बोट से बात कर पाओगे आप, तो केवाईसी वाला तो इन्होंने कुछ दे भी नहीं रखा है यहाँ पे। जैसे जैसे इनसे माथाफोड़ी करके मैंने रियल ह्यूमन से चैट तो कर ही ली, कॉल तो नहीं कर पाया बट चैट हो गई मेरी उनसे। और भाई इनके चैट ह्यूमंस है ना, उनको पता नहीं कैसे हायर कर रखा है इन्होंने, उनके मतलब रिजल्ट्स, उनकी जो चैट्स है इनसे भी घटिया जाती है। जैसे मेरा एक चैट का स्क्रीनशॉट है, मैंने उसको यही बोला कि अनएबल टू वेरीफाई सिम, तो उसने मेरे को बोला क्या है, ध्यान से देखो, 10-15 रुपए का टॉक टाइम कराओ अपने सिम में तो जाके वेरीफाई होगा। भाई बेवकूफी वाली बात तो थी, तो मैंने कहा फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 10 रुपए का रिचार्ज मैंने करा भी लिया। और जैसे ही मैं इनके सपोर्ट पे वापस गया कि भाई काम नहीं बना, तो उन्होंने चैट सपोर्ट ही बंद कर दिया। वैसे मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी टैग किया था और भी बहुत सारी जगह टैग किया, बट इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इनका मार्केटिंग टीम के ऑपरेशन में सबसे घटिया चीज है। मैं माउंट आबू की ट्रिप पे गया था तो मैंने सोचा वहां पे इसको पूरा टेस्ट करूंगा। तो मैंने जैसे ही 10 दिन हो गए जब हमारी ट्रिप शुरू होने वाली थी, तो मैंने इसको एक और मौका दिया कि क्या पता केवाईसी हो जाए, इसको टेस्ट करके देख लेंगे। तो भाई गुड न्यूज, उस टाइम सिम वेरीफाई तो हो गया, लेकिन ये खुशी सिर्फ 10 सेकंड तक चली। ये मुझे लेकर गए डिजी लॉकर पे। अब इनके ना पता नहीं अजीबोगरीब एनिमेशन लगा रखे हैं इन्होंने। मैं सिम वेरीफाई के लिए आधार कार्ड शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा भाई वो। और उसी मोमेंट में मैंने सोचा कि भाई आई एम डन विद दिस ऐप। अब भाई मुझे तो ये ऐप बहुत ही बेकार लगा, लेकिन थोड़े से फैक्ट्स पे आ जाते हैं ताकि तुम अल्टीमेटली डिसाइड कर सको कि तुम्हें ये ऐप यूज करना चाहिए या नहीं। ओमनी कार्ड की पेरेंट कंपनी यूरो टेक्नोलॉजी है और आरबीआई का इन्होंने पीपीआई का लाइसेंस ले रखा है। इनके कार्ड आरबीएल नेटवर्क पे चलते हैं। प्ले स्टोर पे 34,000 की रेटिंग है जो सिर्फ 2.7 स्टार है। चार्जेस दो तरह के प्लान है, 249, 499। और अगर तुम इनका कार्ड ले लेते हो और एटीएम विड्रॉल्स करते हो तो 25 रुपीज प्लस जीएसटी इनका प्लान है। और आई थिंक ये पर ट्रांजेक्शन पे मैं टेस्ट करने वाला था लेकिन रुक गया था मैं तो। और अगर आईएमपीएस यूज करते हो तो 3% आपको उनको चार्ज देना पड़ेगा। वॉलेट में पैसा ऐड करना फ्री है, लेकिन बिना केवाईसी के ना तुम पैसा रिसीव कर सकते हो ना तुम पैसा किसी को सेंड कर सकते हो। तो भाई ये ऐप स्कैम नहीं है, पर रिलायबिलिटी इसकी जीरो है। ऐप पूरा बग से भरा हुआ है, एंड टू एंड चीजें टूटी हुई है और सपोर्ट आपकी हेल्प करेगा नहीं। अनप्रोफेशनल कस्टमर केयर यहाँ इन्होंने बैठा रखा है। अगर आपको ये सारे चार्जेस एक जगह देखने हैं तो आप ओमनी कार्ड पे लिखा हुआ मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हो, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। डीप मनी माइंड्स पे जाके चेक कर लेना।
और अगर तुम इन्वेस्टिंग कर रहे हो और अभी बिगिनर हो, तुम्हें पता नहीं है कौन से म्यूचुअल फंड कैसे काम कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट तुम्हारे बड़े काम आ सकती है। जैसे इसमें म्यूचुअल फंड कंपेरर है, जिसमें 2 म्यूचुअल फंड्स आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो। ETF INAV ट्रैकर है, जो स्टॉक मार्केट वालों को बहुत हेल्प करेगा। और सबसे मेरी फेवरेट टूल है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्डर। इसमें तुम अपने फेवरेट फंड ऐड करके तुम अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने निफ्टी 50 का प्लान लिया है, क्वांट का स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड और एक आर्बिट्राज फंड में ले रहा हूँ 5 साल के लिए 5000 की SIP के लिए। तो जैसे मैं रिव्यू पोर्टफोलियो पे करूंगा क्लिक, ये मेरे को पूरा अपना पोर्टफोलियो बता देगा और सिमुलेट प्रोफाइल करते ही ये मुझे बता देगा आज तक, अभी इस डेट तक 19 अगस्त तक कितना मेरा ब्लेंडेड XIR हो जाता और कितने मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट पे कितना प्रॉफिट हो जाता। और यही नहीं, ये आपको हर फंड की आपके पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी XIRR के साथ दिखा देगा। जैसे क्वांट 19% का XIRR दे रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 7.4 का, आर्बिट्राज फंड 7% और हाइब्रिड फंड 7.4% का। इसके साथ ही आपको कंपाउंडिंग और प्रोजेक्शन की भी हेल्प करेगा। जैसे टाइम टू डबल जो है 6.8 इयर्स में हो जाएगा अगर इन फंड्स को लेकर चलते हो। और अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट लेना है तो फरवरी 2038 तक आपका पैसा 1 करोड़ पहुंच जाएगा इस स्पीड से, अगर तुम इन्वेस्ट करते हो 11.5 साल बाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ये जितनी भी टूल्स है टोटली फ्री है, जाकर चेक करो। और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट में बताना। अब वापस आते हैं ओमनी कार्ड पे। मेरा फाइनल वर्डिक्ट सुन लो। अब मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन फेम पे वर्सेस ओमनी कार्ड में फेम पे थोड़ा सा बेटर है। हेल्प एंड सपोर्ट तो दोनों के बेकार है, मैं दोनों को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर तुम्हें सही में एप्स यूज करने तो पैन कार्ड बनाओ, कोई बैंक में माइनर अकाउंट खुलवा लो भाई। तो भाई ओमनी कार्ड हार्ड पास है, जब तक इनकी KYC और ये जितने भी बग्स ये क्लियर नहीं कर देते और कस्टमर सपोर्ट को सही नहीं कर देते, तब तक तो मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। जैसे ये कस्टमर सपोर्ट के जितने भी तामझाम चल रहे हैं और ये प्लान्स वगैरह ये रिसेंटली लेकर आए हैं, पहले की यूजर को ये इशू नहीं था। भाई रिव्यू को लेकर मैंने जेन्युइनली कोई मिस्टेक करी है तो मुझे कमेंट में बताना, मुझे जेन्युइनली जानना है इसके बारे में। और अगर आपको कोई फिनटेक ऐप का पता हो जो जेन्युइनली आपके टाइम और पैसे की रिस्पेक्ट करता हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। टेक केयर, अपना पैसा संभाल के रखो। मेरे 250 रुपए तो गए। The noise fades out, the vision remains clear. It's about the steady hand, the long game, quiet confidence. Every single